प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है इस हादसे पर। प्रधानमंत्री ने दुख जताया है दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे से प्रधानमंत्री दुखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति संवेदना जाहिर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। जो घायल हुए हैं उनके लिए जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी प्रधानमंत्री ने की है। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्होंने लिखा है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको संवेदना और साथ ही जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब हादसे पर दुख जताया है। अंकित, बिल्कुल, देखिए पहले रक्षा मंत्री, उसके बाद भी प्रधानमंत्री और ये तमाम जो इस वक्त जो है जो नेता है वो दुख जता रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 से लेकर के 16 आपको सबसे आखिरी जो प्लेटफॉर्म है वो है, वहां तक जो है अनाउंसमेंट किया गया कि 12 की जगह 16 से जो ट्रेन जाएगी। और हुआ क्या, अचानक लोग जो सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू हुए और भगदड़ मची प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे, भगदड़ मची 13 पर, 14 पर। और ये जो पूरा रास्ता था उस वक्त यहाँ हजारों की संख्या में यात्री थे और एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, प्लेटफॉर्म पे नीचे भी गिर रहे थे क्योंकि वो ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 या 16 का रास्ता है, यहां पर एक दूसरे को धक्का दे करके लोग आगे बढ़ रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सीढ़ियों से नीचे गिरे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सीढ़ियों की तरफ भाग रहे थे, उनके ऊपर लोग चढ़ गए हैं। तो एक एक करके अचानक ये जो अफरा तफरी मची है, क्या अब सबसे बड़ा सवाल एबीपी न्यूज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रेलवे का ये जो अचानक प्लेटफॉर्म बदला गया, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी दावा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी दावा कर रहे हैं, वो प्रत्यक्षदर्शी जो घायल भी हुए हैं, वो प्रत्यक्षदर्शी जिनका सामान भी छूटा है, जिनकी ट्रेन छूटी है, ये वो दावा कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 की जगह 16 अनाउंसमेंट किया गया और उसी वजह से ये भगदड़ हुई। तो एबीपी न्यूज अपने दर्शकों के माध्यम से यही सवाल पूछ रहा है सरकार से भी और रेलवे के अधिकारियों से भी, क्या ये जो अचानक प्लेटफॉर्म चेंज किया गया जैसा कि दावा किया जा रहा है, क्या ये है इस भगदड़ की वजह जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें और कई लोग घायल हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अपनों को ढूंढते हुए अभी भी यहां पर प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म के बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक ऐसी घटना जिसने अपने आप में बहुत तरह के सवाल खड़े कर दिए। मैनेजमेंट के बड़े-बड़े दावे आखिर क्यों फेल हो गए? सवाल यह भी है कि क्राउड मैनेजमेंट के इतने बड़े-बड़े दावे, वादे क्यों फेल हो गए? बिल्कुल, देखिए दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं। इस समय अगर आप प्लेटफॉर्म देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। यहाँ सुरक्षा एजेंसी आ चुकी है, यहाँ एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है। साथियों के साथ हम लोग जा रहे हैं, अभी डॉक्टर्स से, सीएमओ से बात करना है कितने लोग अभी ऐसे यहाँ पर कैजुअलिटी में आए हैं। तो सारी नहीं, अभी खबर तो आपके सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से पता चला है और जो ट्विटर से तमाम लोग पहुंचे रहे हैं। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। अभी तकरीबन 14-15 तक की बता रहे हैं। धीरे-धीरे करके बेहद दर्दनाक तस्वीरें भी हमने यहाँ पर देखी। कुछ परिवार रोते बिलखते जा रहे हैं अंदर। क्या क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर जो दावे, जो वादे किए गए कि आप सफर करिए, स्नान के लिए जाइए और ऐसे में हमारा दावा है और वादा है कि आप सुरक्षित जाकर वापस अपने घरों को पहुंच जाएंगे। रेल मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि हमने कई सारी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बड़ी घटनाएं, अब देखिए अलग अलग राज्यों से भी खबरें आई थी कि ट्रेनों में इतनी ज़्यादा भीड़ है, ज़बरदस्त भीड़ है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं वो टिकट होने के बावजूद, रिजर्वेशन होने के बावजूद ट्रेनों की खिड़कियों को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर तो झड़प की तस्वीर आई और ऐसे में अचानक एक बड़ी खबर आ जाती है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो जाता है और ऐसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल प्रशासन कर रहा है। 3 बच्चे इसमें शामिल हैं। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो
लगातार ये कह रहे हैं कि भगदड़ में काफी लोगों की मौत हुई है और उनका ये भी कहना है कि कई लोग दब गए थे। साथ ही कई महिलाएं प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, अभी भी वो कह रही हैं कि जनाब पहले जो ट्रेन थी प्रयागराज जाने वाली वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली थी। सारे लोग वहां पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन आएगी। अचानक से अनाउंसमेंट किया जाता है, बोला जाता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाइए, वो ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। ऐसे में जो यात्री हैं वो जल्दी जल्दी अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ दूसरी ट्रेन के जो यात्री थे वो निकल कर आ रहे थे। ऐसे में भीड़ इतनी ज्यादा थी, भीड़ का आमना सामना होता है। ट्रेन पकड़ने की भागम भाग में ट्रेन के अंदर वैसे ही जगह नहीं है, ऐसे में भगदड़ की स्थिति होती है, लोग दबते चले गए। और अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब इस पर शोक संवेदना जाहिर की है, घायलों के स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही पीड़ित परिवार हैं उनके लिए भी उन्होंने दुख जाहिर किया है। आपको बताते चले कि दिल्ली के एलजी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना को दुखद बताया है और साथ ही अपनी संवेदना, जो शोक संवेदना है वो भी जाहिर की। और लगातार एबीपी न्यूज आपको जो खबर है नई दिल्ली से, रेलवे स्टेशन से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।